वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों आज अपन एक जॉब के बारे में बात करेंगे जो निकली है सीआरपीएफ में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर मैं बता दूं आपको कि ये पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेटेड वैकेंसीज है, लेकिन इसमें एक नॉर्मल बंदा जो 10th पास है 12th पास है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। कुछ वैकेंसीज उनके लिए भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक एक चीज़ के बारे में डिटेल्स वाइज जानेंगे। इसमें क्या क्या होगा, कैसा फिजिकल होगा, कैसा मेडिकल होगा, कौन कौन से पेपर होंगे, पेपर्स में क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और किन किन स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि जॉब से रिलेटेड या फिर क्लासों से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अगर जारी होता है तो वो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले जो फॉर्म अप्लाई जो होगा वो कब से होगा और कब इसकी लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फॉर्म जो है ये 20 जुलाई से स्टार्ट होगा और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है 31 अगस्त 2020। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है, वो है डेट ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो रहेगी आपकी 20 दिसंबर 2020, यानी कि अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। आप इजीली जो है वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा वो यहाँ पे आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में डिटेल्स लेने के लिए। देखिए यहाँ पे जो जो वैकेंसीज जो निकली हुई हैं उसके बारे में बताया गया है। नंबर 1 जो पोस्ट है वो है इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसीज नहीं है, लेकिन यूआर के अंतर्गत जाकर के आपका कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एजुकेशन की वो क्या है, बीएससी होम साइंस होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में सब इंस्पेक्टर की है जो स्टाफ नर्स के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th पास जो भी बच्चा है वो इस फॉर्म को के लिए एलिजिबल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 12th पास बच्चा जो है वो इसको भर सकता है। 3 नंबर पोस्ट है सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर में, तो ये भी आप भर सकते हैं। 12th पास बच्चा रेडियोग्राफर के लिए आपके पास रेडियोग्राफर का कोर्स होना ज़रूरी है, प्लस साथ में आप पीसीएमसी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आप स्टूडेंट होने चाहिए 12th क्लास में। उसके बाद में है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, तो ये फार्मेसी से रिलेटेड है, डिप्लोमा की इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में फिर से एक वैकेंसीज और दी गई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियंस जो होते हैं उनके लिए। पैरामेडिकल स्टाफ से मतलब आप समझ रहे होंगे जो मतलब अपना जो नर्सिंग स्टाफ जो होता है इसी की तरह से है ना, मेडिकल लाइन में जो बंदा जाना चाहता है उसके लिए। तो यहाँ पर अपन वो बात कर लेते हैं जो एक 10th लेवल का और एक 12th लेवल का बच्चा जिसको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं ना, एक तो ये वाला है हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड वाला है ना, ये वाला हर कोई बच्चा जो वो भर सकता है। उसके बाद में ये वाला फॉर्म जो है कांस्टेबल का ये भी हर कोई भर सकता है। 17 नंबर पोस्ट जो है कांस्टेबल वाली ये भी भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, उसके अलावा सफाई कर्मचारी वाला जो है ये भी भर सकते हो, कांस्टेबल धोबी वाशरमैन ये भी भर सकते हो, ये जितने भी होंगे वाशरमैन WC। ठीक है, फिर ये कांस्टेबल टेबल बॉय है ये भी आप लगा सकते हैं। ये जितने भी वैकेंसीज होंगी ये जो अपने आर्मी वाले जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं ना उनमें आपकी जॉब जो है यहाँ पे लगेगी। ठीक है, आपको जॉब जो है वो उन हॉस्पिटल्स में करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। हेड कांस्टेबल फिर से आगे, तो ये अलग अलग लेवल पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर एज के बारे में। तो एज जो है वो मैक्सिमम जो है 25 ईयर है, लेकिन उसके साथ में आपको क्या मिला है, रिलैक्सेशन भी मिला है, छूट भी मिली है। एससी को 5 ईयर की, एसटी को भी 5 ईयर की और ओबीसी को जो है वो यहाँ पर 3 ईयर की छूट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा और अपन बात कर लेते हैं
कि इसमें आपको फॉर्म जो है वो किस तरीके से फिल करना है, एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या होंगे। चलो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं पहले, है ना। ये देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड, तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि जो मैन होते हैं, मतलब जो आदमी होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। फिर चाहे वो एससी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, या फिर ईडब्ल्यूएस का हो। उसी प्रकार महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो ये सिर्फ मेल के लिए एलिजिबल होगी, फीमेल्स के लिए नॉट अलाउ है। मेल के लिए 80 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सटेंशन होना चाहिए, उसमें फुलाव होना चाहिए। तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ी बहुत छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। तो छूट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मेल है उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट जो है वो हो सकती है। फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर्स होगी, ठीक है। और कुछ स्पेशल जोन जो हैं जैसे कि मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, तो उस साइड के जितने भी बच्चे हैं, या फिर अपने जो यूटी टेरिटरीज जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, तो वहाँ के बच्चों के लिए जो जो हाइट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। जैसे अपन फिजिकल टेस्ट बोलते हैं कि फिजिकल, जिसमें दौड़ होगी, लंबी कूद, ऊंची कूद वगैरह जो होती है वो क्या होगी। तो इसमें आप देखिए रेस के बारे में बात करें तो मेल के लिए 1 माइल्स रेस, यानी कि लगभग 1600 मीटर की रेस जो है वो आपको 7.5 मिनट में कवर करनी होगी। वहीं बात करते हैं महिलाओं को रेस के बारे में, तो 800 मीटर की रेस 6 मिनट में कवर करनी होगी। लॉन्ग जंप और हाई जंप की बात करें तो 10 फीट और 3 फीट है, इसमें दोनों में आपको 3-3 चांस मिलने वाले हैं। वही महिलाओं के लिए अगर बात करें लॉन्ग जंप की, तो वो 6 फीट आपको जंप लेना होगा और 2.5 फीट का जो है वो आपको हाई जंप लेना होगा महिलाओं के लिए। तो इसमें भी आपको 3 चांस जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब अपन बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में कि आपके जो एग्जामिनेशन होगा, जो आपका मेन एग्जाम होगा वो कहाँ कहाँ होगा, उसका सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आप देखेंगे ये केंद्र शासित प्रदेश यूटी मतलब दिल्ली, न्यू दिल्ली है। उसके बाद में हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर जो राजस्थान में है, नागपुर, मुजफ्फरनगर और पालीपुरम, ठीक है। तो यहाँ पर आप 9 एग्जामिनेशन सेंटर आपके पास होंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार आप जहाँ चाहोगे वहीं पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो SI के जितने भी पद हैं, सब इंस्पेक्टर के जितने भी पद हैं उसके लिए 200 रुपये हैं, और कांस्टेबल के लिए 100 रुपये फ़ीस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। पे करने का जो तरीका है वो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है पोस्टल एड्रेस, ठीक है। फी में बी सेंट थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आपको फ़ीस जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। भेजना कहाँ है उसका एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में आप ज़रूर, जब भी फॉर्म भरें तो नोटिफिकेशन आपके सामने होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये जो एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको जो वो फॉर्म, जो पोस्टल ऑर्डर है अपना, उसको इस पते पर आपको सेंड करना है, ठीक है, जो फॉर्म के साथ ही फिलअप होगा, ओके। उसके अलावा अपन एग्जामिनेशन स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे होगा वो देख लीजिए। स्टेज फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, स्टेज फर्स्ट में है ना। स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, फिजिकल PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आपको के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। पहला है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, दूसरा एजुकेशन सर्टिफिकेट, तीसरा एज या डेट ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से संबंधित, ठीक है। तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का मतलब जो एक्स सर्विसमैन है अपने, उनके पास होगा। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, जो कोई बंदा नॉर्मली कहीं पे वर्क वगैरह करता हो, जैसे सफाई कर्मचारी, कुकिंग का काम करता हो, या फिर और अपनी अदर जो पोस्ट है उनके लिए कहीं पर उन्होंने पहले काम किया हो, चाहे वो गवर्नमेंट संस्था हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो वहाँ से आपको एक एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, उसका यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद में NOC जो है, NOC का मतलब है कोई भी आदमी जो पहले से गवर्नमेंट
सर्वर है, अभी भी गवर्नमेंट में काम करता है वो, तो उसके लिए फिर एक एनओसी तैयार की जाती है। वो एनओसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट वो कर सकता है, लगा सकता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का मतलब होता है इकोनॉमी वीकर सेक्शन, मतलब जिसकी आय 2 लाख रुपए से कम है सालाना, वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, दौड़ के बारे में, कितनी लंबी कूद होगी, कितना ऊंची कूद होगी। उसके बाद में स्टेट सेकंड जो आती है, उसमें आता है आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में देखिए कहा गया है आपसे, ये पहला पार्ट जो होगा उसमें आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी 10 नंबर की, जीके पूछा जाएगा, जीए जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, 15 नंबर की मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, 15 नंबर में हिंदी और इंग्लिश दोनों इंक्लूड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद में पार्ट बी आता है जिसमें 50 क्वेश्चंस हो गए, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो आपका ट्रेड होगा, ट्रेड जो भी, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक्स सर्विसमैन जो होता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होता है, फिर यूआर कैटेगरी के जो होते हैं उनको 50% टोटल मार्क्स, मतलब कम से कम 50% वहाँ पे आपको लेके आने पड़ेंगे। SC ST ओबीसी के कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ये तो था SI ASI और एच यानी हेड कांस्टेबल के लिए। फिर अगर मैं बात करता हूँ पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के लिए, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जो है उनके लिए 45% और 40% मार्क्स जो है इस 50 में से आपको लेके आने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपको 50 में से 25 नंबर 101% लेके आने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको तकरीबन 23 मार्क्स जो है वो लेके आने पड़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर 23 लेके आने पड़ेंगे, और यहाँ पर 50 का 40% मतलब कि 20 नंबर यहाँ पे आपको लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, हेड कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम जो है वो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में ही होगा। फिर उसके बाद में स्टेज थर्ड जो है, यहाँ पर आपको बताएगा ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशंस होगी, और आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो होगा। ट्रेड टेस्ट के लिए उन्होंने बताया है कि ट्रेड टेस्ट जो वो 20 मार्क्स का होगा, क्वालिफाई नेचर्स का होगा, 20 नंबर का होगा, लेकिन क्वालिफाई नेचर का होगा, आपको उसको पास करना अनिवार्य होगा। राइट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या इन्होंने यहाँ पर बताया है। जैसे आपके पास जिस ट्रेड से आप वैकेंसी फॉर्म फिलअप करोगे ना, उसी से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ के बारे में बताया है, हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करते हैं अपन सबसे पहले, है ना, तो एक्सपीरियंस में अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 4 ईयर का है तो 4 ईयर मिलेंगे, 3 ईयर का तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपको 2 साल का तो 2 नंबर मिलेंगे, और आपको 1 साल का तो आपको 1 नंबर एक्सपीरियंस का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 मार्क्स जो हैं ये आपको मतलब उस चीज़ के मिलेंगे कि आप जिस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। तो 10 मार्क्स उसके होंगे। उसके बाद में 5 मार्क्स जो है, जो जो चीज़ें आप उसमें काम में लोगे, उसके जो इक्विपमेंट होंगे, उसके जो टूल्स होंगे वो क्या क्या होते हैं ना। जैसे कुक होता है तो उस कुक को क्या क्या चीज़ें खाना बनाते समय काम में लेनी पड़ती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो वहाँ से आप 5 मार्क्स कैरी करेंगे। तो 15 मार्क्स इस तरीके से हो गए। बाकी एक्सपीरियंस के जो 5 मार्क्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। 5 साल वाले को अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे, 4 साल वाले को 4, 3 साल वाले को 3, 2 साल वाले को 2 और 1 साल वाले को 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी के लिए कुछ इसी तरीके से था। सारा का सारा प्रोसेसिंग जो है वो इस तरीके से होगा। स्टेज 4 की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो स्टेज 4 में आपका जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो आपके पास यहाँ पे होगा। जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपका चेक किया जाएगा, आँखें हैं, पूरी बॉडी है, पूरी फिटनेस लेवल जो है वो आपका यहाँ पे तैयार किया जाएगा। अब अपन चलते हैं इसके मेडिकल्स के बारे में भी एक बार देख लीजिए आप। आंखें जो हैं वो 6/6 और 6/9 से ही चलेंगी, इसके अलावा और आपकी जो आंखें हैं वो नहीं चलेंगी। ठीक है, सभी के लिए है, वो SI का हो, ASI का हो, कांस्टेबल का हो, हेड कांस्टेबल का हो, सभी के लिए एक जैसा प्रोसेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब अपन चलते हैं इसके फॉर्म के बारे में। जो ऑफलाइन फॉर्म आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फॉर्म फॉर्मेट को आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर आपकी फॉर्म में फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद में जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है उस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ आई होगी।
तो आपके पास 20 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक का टाइम है। आप अपना फॉर्म जो है वो प्लीज़ आप फिलअप करके सेंड कर देना टाइम से। और 31 अगस्त है, इसका मतलब आपको 25 अगस्त से पहले पहले आपको आपका फॉर्म क्या कर देना है, सेंड कर देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।